आने वाले दिनों में अपनी बेदारी के लिए, अपनी कौम की बेदारी के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए? ये सवाल मैं आप लोगों से, आप दोनों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जो आउटरीच टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो रिसर्च टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हिंदुस्तान के तमाम मसाइल पे, न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि जनरल इश्यूज़ पे भी जमात इस्लामी हिंद का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आपने मुसलमान, अभी सिर्फ मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि आने वाले दिनों में, अगले 5 साल में, 10 साल में मुसलमानों को अपनी और अपनी कौम की बेदारी के लिए सबसे बड़ा कदम क्या उठाना चाहिए जो उनको समाज में एक बेहतर पोजीशन दे? सरकारें जो कर रही है, अब हमारा कंट्रोल उस पर नहीं है, हमारा कंट्रोल अपने ऊपर है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि आज देश को सबसे ज़्यादा नुकसान जिस चीज़ से पहुंच रहा है वो इस मुल्क के शहरियों के दरमियान एक दूरी और नफ़रत पैदा करने की जो कोशिशें हो रही हैं। मुसलमानों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस दूरियों को ख़त्म करने, कम करने और हिंदू भाइयों से, दूसरे मज़हब के लोगों से, आम लोगों से ज़्यादा मेल जोल बढ़ाने, बातचीत करने, वार्तालाप करने और गलतफहमियों को दूर करने। और ये जो बांटने वाली सियासत करने वाले लोग और जो हमको एक दूसरे के साथ बैठने नहीं देना चाहते, एक दूसरे से मिलने नहीं देना चाहते, ऐसे लोगों की जो चालबाजियां हैं, ऐसे लोगों के जो मंसूबे हैं, उनसे आवाम को हम बेदार करें और मुसलमानों को भी होशियार करें कि आप किसी भड़कावे में ना आए, मुश्तिल ना हो, आपको कोई उकसाना चाहे आप उकसावे में ना आए और आप अपने ज़िम्मेदारियों को अदा करें एक अच्छे शहरी के तौर पर और एक अच्छे मुसलमान बनकर, और एक इस्लाम की पहचान एक मुसलमान में, उसके चरित्र में, उसके अखलाक में, उसके किरदार में जैसी होनी चाहिए, वो नमूना लोगों के सामने पेश करें और देश की तामीर तरक्की में बराबर के हिस्सेदार बने। यही सवाल मैं मोहतसिम साहब आपसे भी करूँगा कि आपकी नज़र में वो एक कदम क्या हो जो अभी आने वाले चंद साल में मुसलमानों को उठाना चाहिए? मुसलमानों को अपने अखलाक की, किरदार की तामीर पर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि देश भर में हिंदू समाज में भी अखलाक और किरदार की तामीर पर तवज्जो कम हो रही है। तो हम सब मिलकर, हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, देश का जो फ्यूचर का जो सबसे बड़ा मसला है वो मोरल क्राइसिस है। तो हमको अपने अखलाक को बनाने की फ़िक्र करना चाहिए, ये पहली बात है। ज़ाहिर है कि इसके लिए तालीम पर तवज्जो देना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि लोग, लड़के और लड़कियाँ और आने वाली नस्ल को हम तालीम पर तवज्जो दें, आला से आला तालीम हासिल करें, जर्नलिस्ट बने, एडवोकेट बने, जज बने, ऑफिसर बने, रिसर्चर बने। तो इन तमाम मैदानों में हमको तालीम पर तवज्जो देना है। और ये चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ये बात सही, जैसे हमारे ज़िम्मेदारों ने बताया कि हमको जो गैर मुस्लिम भाई हैं, मैं मुस्लिम समाज के लोगों से इस ख्वाहिश करूँगा कि वो गैर मुस्लिम समाज से मोहब्बत करें। ये सही है कि हमारे देश में मुसलमानों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी होती है और नफ़रत भी की जा रही है, लेकिन नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं है। नफ़रत का जवाब हमको मोहब्बत से देना है। तो अखलाक की क़ुव्वत से, तालीम की क़ुव्वत से और मोहब्बत की ताकत से आज देश को सबसे ज़्यादा आपसी मोहब्बत की ज़रूरत है। तो नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देने की ताकत मुसलमानों में पैदा होना चाहिए। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी गुर्बत को दूर करें। हुकूमत का काम है, लेकिन हुकूमत करे या न करे, हमको अपनी गुर्बत को दूर करने की और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करना चाहिए और निचली सतह पर सियासत में हिस्सेदार बनने की कोशिश करें। मुसलमानों के पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, सलाहियत वालों को और ख़िदमत करने वालों को सियासत के मैदान में आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये तालीम हो या अखलाक, मोहब्बत हो या खिदमत, सलाहियत, फिर इन खूबियों के साथ सियासत में आगे बढ़े। ये देश सारे शहरियों का है और जो कुछ नफ़रत का माहौल है ये बहुत बोदा है, बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, चंद लोग जो और बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल। तो उस नई सुबह में
जो यहाँ मोहब्बत की और सलाहियत की खिदमत करने वाले लोग हैं, उन्हीं के हाथों में मुस्तकबिल होगा। तो उस मुस्तकबिल के लिए हमें इल्म और अखलाक की इन सलाहियतों से अपने आप को लेस करना चाहिए। आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से एक और मैसेज जी। जो बहुत हल्की आवाज़ में आया, लेकिन मैं उसको ज़रा और ज़्यादा वाज़ेह करना चाहता जी। हूँ, और वो ये कि हालात ख़राब ज़रूर हैं जी मुसलमानों के लिए भी, और मुसलमानों से ज़्यादा पूरे मुल्क के लिए। जी लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मायूसी और निराशा ये करीब नहीं आनी चाहिए। मुसलमानों को तो कभी मायूस होना ही नहीं चाहिए, और वो हो ही नहीं सकता। उसका तो भरोसा अल्लाह पर रहता है कि हालात आज अच्छे नहीं हैं तो कल बेहतर होंगे। लेकिन हम पूरे मुल्क की आवाम से कहना चाहते हैं कि हालात मायूसी के नहीं हैं, निराशा के नहीं हैं। हालात ख़राब ज़रूर हैं, लेकिन इनको ठीक किया जा सकता है। और ये जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, नफ़रत और आपस की जो दूरियां बढ़ाने की जो कोशिशें हुई हैं, और जिस तरह का माहौल आपस में बेतमादी का पैदा हुआ है, तो इसको आगे बढ़ाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। जी आज भी देश की मेजॉरिटी, नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी, बड़ी पूरे वो अमन पसंद है, वो शांति चाहती है, वो नाइंसाफ़ी नहीं चाहती, वो इंसाफ चाहती है, लेकिन वो खामोश है। वो एक तरह से मूक दर्शक बन रही है, जी वो आवाज़ नहीं उठा पा रही है। तो हालात निराशा और मायूसी के नहीं हैं, और ये शरारत करने वाले और मुल्क को गलत रुख पर ले जाने वाले लोगों की ताकत भी बहुत कम है और तादाद भी ज़्यादा नहीं है। ये अलग बात है कि किसी जोड़ तोड़ करके इलेक्शन में कुछ नंबर हासिल करके हुकूमत बन जाना एक अलग बात है, लेकिन इस मुल्क ने इससे पहले भी बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया है और उसका कामयाबी के साथ मुकाबला किया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क की अक्सरियत जो है, जो अमन पसंद है, जो इंसाफ पसंद है, और जो इस मुल्क को सही रुख पर ले जाना चाहती है, उसको जो है उसकी आवाज़ को हम बुलंद करें और उसके साथ मिलकर मुल्क को इस क्राइसिस से हम इंशाअल्लाह निकालने में हम सब कामयाब होंगे। हमने अंग्रेज़ों जैसी ताकत को एक साथ मिलकर भगाया और आज़ाद कराया मुल्क को। हमने 1975 में डिक्टेटरशिप का ख़तरा आने लगा तो पूरे मुल्क एक हुआ और डिक्टेटरशिप से आगे जाने से रोका। अब मुल्क जिस रुख पर गलत जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क की आवाम, हिंदू और मुसलमान और सारे मुल्क के लोग मिलकर इस क्राइसिस से भी इंशाअल्लाह जल्दी मुल्क को निकालने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब और मोहतसिम साहब। मैं ये डिस्कशन इसलिए आज करना चाह रहा था कि जो नई बाबरी का जो नया इशू उठा है, तो मुसलमान उसे किस नज़रिए से देखें, और इसके लिए मैं जमात इस्लामी और उनके 2 नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। हम उनसे ये जानना चाह रहे थे कि ये इशू है क्या। बातों बातों में पूरी बात जो निकल कर आई वो ये कि ये नॉन इशू है, और हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आइंदा आपको करना क्या है। पूरे डिस्कशन में जो बहुत अहम बातें निकल कर आई, वो सबसे अहम ये थी कि मुसलमानों को अपनी इल्म पे, तालीम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप इल्म हासिल करेंगे तो आप एक बेहतर समाज बना पाएंगे। हिंदुस्तान की जो रूह है वो है कॉम्पोजिट कल्चर, उसी की खुशबू की वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान मशहूर है। ये हमारी खूबसूरती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ एक कॉम्पोजिट कल्चर का हिस्सा हैं। तो हमें उसको बना कर रखना, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अखलाक पे ध्यान दें, अपने कैरेक्टर पे ध्यान दें। हम अपने आप को किस तरह पेश करते हैं बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा नाम तारिक फ़रीदी है तो मैं मुसलमान हूँ, तो मैं इस्लाम की तस्वीर सही मायने में पेश कर रहा हूँ। अगर मैं इस्लाम को समझता हूँ, इस्लाम के बताए रास्ते पर चलता हूँ, तो ही मैं सच्चा मुसलमान हूँ और लोग मुझे एक मुसलमान की नज़र से देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि अपना कैरेक्टर आप उसी तरीके से अपने मज़हब के बताए रास्ते पे आप चलें। ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक सवाल है कि हम इस हिंदुस्तान को कैसे खूबसूरत बनाएं, उसके लिए बताया, सलीम साहब ने भी ज़ोर दिया, मोहतसिम साहब ने भी ज़ोर दिया कि हमें मोहब्बत के रास्ते पर चलना है, हमें आउटरीच करना है, कम्युनिकेशन करना है। और इस बारे में अल्लामा इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा कोट भी करता हूँ कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। मुसलमान हाशिए पर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन
आप सेंटर स्टेज में तभी आएंगे जब आप कोशिश करेंगे। कोई सियासी पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको सेंटर में लाकर खड़ा नहीं करेगी, आपको खुद आना होगा। ये मेहनत, ये कोशिश आपको करनी होगी। किसी की तरफ नज़र उठा के नहीं देखनी है कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ पार्टी मुझे सेंटर स्टेज में ला कर रखेगी, नहीं। आपको खुद अपने लिए मेहनत करनी होगी। इल्ज़ामात लगेंगे, लगते रहेंगे, वो सियासत है, वो करें। आपको क्या करना है यह आपको तय करना है। कभी आप पे देशभक्ति का सवाल नहीं होगा, क्योंकि जो शेर मैंने अल्लामा इकबाल का कहा था, उसी नज़्म का एक और शेर है जिससे पावरफुल लाइन, जिससे पावरफुल शेर मैंने आज तक नहीं सुना है। उसकी सिर्फ एक लाइन आपको कहता हूँ कि खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है। इस मुल्क से मोहब्बत का पे अगर कोई सवाल करता है तो वो गलत है। बस आपको अपने अखलाक पे काम करना है, मोहब्बत पे काम करना है और तालीम हासिल करनी है। नई बाबरी, पुरानी बाबरी, ये अब आपके इश्यूज़ नहीं हैं। आगे बढ़िए और अपनी तरक्की कीजिए, मुल्क की तरक्की कीजिए। एक बार फिर से सलीम साहब आपका और मोहतसिम साहब आपका और जमायत इस्लामी हिंद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलमान हमेशा आप लोगों की तरफ देखते हैं कि आपकी क्या राय है, आपके क्या मशवरे हैं, और उम्मीद है कि आज की इस पूरे डिस्कशन में मुल्क को बहुत सारी चीज़ों पे वजाहत मिली होगी। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारे व्यूवर्स का भी।